वेलकम टू वाई एकेडमी अगेन। मैं योगेश अग्रवाल। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इस पीरियड में आपका स्वागत है। कल हमने ये पीरियड स्टार्ट किया था, यानी ये चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम वापस से उसके आगे की बात सुनना यानी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हमने कल ये देखा था कि किसी भी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दें तो ये नॉर्थ और एस यानी इधर नॉर्थ डायरेक्शन होती है और इधर होती है साउथ डायरेक्शन, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रुकती है। ये मैग्नेट कहीं पर रखी हो तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का एक एरिया बना लेती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कल हमने देखा था ऐसा कुछ एरिया बन रहा था, राइट। और हालांकि इसके आगे भी इस तरीके का और एरिया होता है और भी सब तरफ फैला रहता है। तो इस एरिया में पर्टिकुलरली जो कुछ सब्सटेंस मिलता है, अगर यहाँ कुछ रख दिया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स अंदर जो लाइंस है वो स्ट्रेट होती हैं, इसीलिए अंदर जो कुछ साउथ टू नॉर्थ जो कुछ आपको ये एरिया दिख रहा है इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। नॉर्थ से सारे लाइंस बाहर आते हुए महसूस होते हैं और साउथ में सारे के सारे लाइंस इनसाइड द मैग्नेट जाने की कोशिश करते हैं या जाते हैं, राइट। अब सवाल ये है, कल मैंने जो डिस्कस किया वो ये कि सिमिलर पोल्स अगर हम पास पास लाए, ये देखो ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो वो रिपल्सन करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल। और अगर अपोजिट पोल्स लेके आए, ये नॉर्थ ये साउथ और यहाँ पे भी एक साउथ और एक नॉर्थ, तो ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसका रीजन क्या है? ये तो दुनिया में सब जानते हैं कि भाई सिमिलर पोल्स विल रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन उसका कारण क्या है ये आज हमने अभी छोटी सी बात है उसको समझ लेते हैं। देखिए कि अगर मैं ये दोनों पोल्स को देखूं, देखो ना यहाँ पे रिपेल्सन, तो नॉर्थ पोल से ये जो लाइंस है बाहर आएंगी, राइट। तो इधर के भी नॉर्थ से बाहर आएंगी। तो आप देख रहे हो सिमिलर पोल्स अगर हैं तो दोनों ही पोल्स से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द पोल्स, रेस्पेक्टिव पोल्स से वो बाहर आ रहे हैं निकल निकल के। और इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये ये जो लाइंस हैं वो राइट साइड में जा रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से दे लाइंस दीज लाइंस विल अपोज टू ईच अदर, they apply a opposite force to each other and hence they repel, right। तो मैं लिख देता हूँ lines are in opposite direction, hence force of repulsion is there, right। अगर यहाँ की बात करें, देखिए यहाँ से लाइंस बाहर आ रहे हैं, ये देखिए, लेकिन यहाँ को लाइंस अंदर जा रहे हैं। ये साउथ पोल है, लाइंस अंदर जा रहे हैं, यहाँ से लाइन बाहर आ रहे हैं। तो बोथ द लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन, hence they will support to each other, they will attract to each other because दोनों एक ही तरफ है। यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, राइट। तो मैं क्या लिख दूँ, लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन, hence attract each other। तो ये एक जो क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर कोई इंटरव्यू के लिए भी एक बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से उनको बताया जा सकता है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो किसी भी इंटरव्यू में पूछी जा सकती है और आपको भी कभी कभी कंफ्यूज कर सकती है वो ये है, देखिए
क्या है वो देखो, जो आपको पूछी जा सकती है। सपोज ये अर्थ है, अर्थ, राइट। तो अर्थ का सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन, व्हाई ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट rests in north and south direction। क्वेश्चन ये है कि कोई भी मैग्नेट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके क्यों रुकती है। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी बात पूछते हैं वो, ये नॉर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्थ और ये साउथ, और मैग्नेट जो है आपने लटकाई है फ्रीली, उसको नॉर्थ नॉर्थ को शो करता है, साउथ साउथ को, जबकि होता है अपोजिट। नॉर्थ और नॉर्थ तो आपस में रिपेल करने चाहिए, साउथ और साउथ तो आपस में रिपेल करने चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो रहा, बल्कि दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। सो व्हाई इट इज सो, व्हाई ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जरा ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने अर्थ बनाया, अर्थ का ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, इन्हें कहते हैं जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल नॉर्थ, और इसे कहते हैं जियोग्राफिकल साउथ। अच्छा, आपने एक बात सुना होगा, अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है, पूरा का पूरा अर्थ एक बार मैग्नेट होता है। वी नो दैट whole earth behaves like a big magnet, behaves like a bar magnet। एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है ये अर्थ, मतलब ये ऐसा समझ लो, ये पूरा का पूरा अर्थ एक बार मैग्नेट है। और कमाल की बात ये है स्टूडेंट, जो शायद बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, कि जो नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसमें इसका साउथ पोल है, एस पोल। जो अर्थ का मैग्नेट है ना, ये अर्थ इज ए मैग्नेट, तो पूरे पूरे मैग्नेट का साउथ पोल जो है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, एंड नॉर्थ पोल इज इन साउथ डायरेक्शन। साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में है। अब होगा क्या देखो, अब हम कोई अगर मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट करेंगे, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। तो अब ये साउथ पोल, अर्थ का जो मैग्नेट का साउथ पोल, दैट विल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल, अब ऐसे क्या दिख रहा है देखो हमें, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ पोल, इसका साउथ पोल इज इन साउथ डायरेक्शन, इसलिए लगता है। देखो, व्हाई ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। इसका आंसर आपको समझ में आ गया क्या? इसका आंसर क्या लिखना है मुझे, देखिए, आई एम श्योर आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। क्या है इसका आंसर? बिकॉज अर्थ इज ए मैग्नेट and it has its north pole in geographical south direction, and south pole in geo north direction, hence it is। इसलिए ऐसा होता है। अब नॉर्थ साउथ ये जियो डायरेक्शन है, जियोग्राफिकल डायरेक्शन,
इसका नॉर्थ और साउथ पोल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नॉर्थ जियोग्राफिकल डायरेक्शन में अर्थ के साउथ पोल है और साउथ जियोग्राफिकल डायरेक्शन में अर्थ के नॉर्थ पोल है, इसलिए नॉर्थ पोल की तरफ साउथ पोल हो जाता है और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल हो जाता है, और साउथ पोल में हमें दिखता है नॉर्थ डायरेक्शन, इसलिए नॉर्थ नॉर्थ में, साउथ साउथ में दिखता है। इस ये पोल अलग बात है और जियोग्राफिकल डायरेक्शन अलग बात है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का, राइट। चलिए अब ये सब नोट कर लीजिए, और फिर हम अलग टाइप के और मैग्नेट्स जो हैं उनका भी आपको डायग्राम बना देते हैं। देखिए मैग्नेट्स के कई सारे, मैग्नेट्स में बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, जैसे पहला हमें बार मैग्नेट जो अब तक हम देखते आए हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। फिर दूसरा कोई हॉर्स शू टाइप मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ, राइट। फिर डिस्क टाइप मैग्नेट हो सकता है, डिस्क टाइप, यहाँ पे नॉर्थ दिख रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ दिखेगा आपको। रिंग टाइप भी हो सकता है इसी तरीके से, रिंग टाइप, ये रिंग है, तो यहाँ पे भी एक तरफ नॉर्थ 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 सब दिखेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ 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 दिखेगा। इसको पलट के देखे तो साउथ। तो इस तरीके के डिफरेंट मैग्नेट्स हो सकते हैं, आपको जैसा मैग्नेट दिया जाए उससे काम करना चाहिए। इसमें जो लाइंस हैं वो कुछ इस टाइप से होंगे, है ना। और इसमें नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से बाहर निकले साउथ की तरफ चले गए, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन ये साउथ टू नॉर्थ जाएंगे, अंदर से साउथ टू नॉर्थ, बाहर से नॉर्थ टू साउथ, ये भी जा सकते हैं। ठीक है, तो खैर इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी आपको आगे आगे चलते हुए, लेकिन अब हम ये मैग्नेट के बारे में पूरी हमने जानकारी ले ली, और छोटी सी उसमें कुछ बार मैग्नेट में थोड़ी थोड़ी बातें और भी हैं। जैसे इस पूरी लेंथ को अगर हम ए बी कहें, ए ये है और बी ये है, राइट, तो इस ए बी को हम कहते हैं जियोमेट्रिक लेंथ, जियोमेट्रिक लेंथ। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी स्टूडेंट, कि जो मैग्नेटिज्म होता है ना वो बिल्कुल एंड टू एंड नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा यहाँ से शुरू होता है, ये एन है और ये एस पोल है। इस लेंथ को, एन एस लेंथ को हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, यहाँ तक ये है मैग्नेट, सो एन एस इज मैग्नेटिक लेंथ। जियोमेट्रिकल जो लेंथ है, जो कंप्लीट लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक लेंथ उसमें थोड़ी सी कम होती है। तो मैं लिख देता हूँ एन एस यानी मैग्नेटिक लेंथ इज लेसर देन ए बी, ज्योमेट्रिक लेंथ से छोटी होती है। और अगर सही में इसका आइडिया लगाएं तो एन एस इज इक्वल टू 5/6 ऑफ ए बी, ये इसका एक फॉर्मूला भी है। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं कि आपको एक्चुअल लेंथ यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ बताएंगे और आपको पूछ लेंगे बताइए इसकी मैग्नेटिक लेंथ कितनी है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, if a bar magnet is of 6 centimeter length, then what will be its magnetic length?
इसकी मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी। तो आपको बार मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ दी हुई है, इसका मतलब अपने को ए बी दिया हुआ है, ए बी इज 6 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक लेंथ पूछी है तो दैट इज 5/6 ऑफ ए बी। तो 5/6 ऑफ ए बी मतलब 6 कैंसिल हो गया। सो मैग्नेटिक लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। एन एस क्या है, मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ कभी भी जियोमेट्रिक लेंथ से कम होती है और इस तरीके का वो फॉर्मूला काम करता है, राइट। तो हम एक बार मैग्नेट को हॉर्सशू टाइप मैग्नेट भी बना सकते हैं। इसको ऐसा अगर अपन ने इसको मोल्ड कर दिया तो वैसा भी कर सकते हैं। उसमें भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, देखेंगे अभी। देखिए, इफ ए बार मैग्नेट is converted into horseshoe type magnet, तो क्या हो रहा है, देखो ये बार मैग्नेट है एन एस, और इसकी ए बी लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, और सपोज वो 6 सेंटीमीटर की है, राइट। तो अब इसको मैंने कन्वर्ट किया और सपोज मैंने कुछ ऐसा कर दिया, इसको मोल्ड कर दिया। तो ये जो 6 सेंटीमीटर लेंथ है वो कौन सी लेंथ है स्टूडेंट, देखो 6 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो कौन सी है, 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, राइट। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर क्या हुआ, हेंस देखिए हाफ राउंड है, फुल अगर इसकी हम फुल पेरीफेरी देखें, पेरीमीटर देखें, तो फुल लेंथ इज 2 पाई आर होता है। कंप्लीट इसको देखें तो 2 पाई आर, यहाँ से सपोज ये आर है, तो पूरी लेंथ, फुल लेंथ ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। तो ये तो हाफ लेंथ दिख रही है, हेंस हाफ लेंथ इज पाई आर, हेंस क्या हुआ पाई आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गया इसका, ये हो गया 22/7 आर इक्वल टू 6। सो आर इक्वल टू 6 × 7/22। ये 2 3 जा 6, 2 11, 21/11 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस हो गई। आर इज 21/11 सेंटीमीटर। तो अब इसकी मैग्नेटिक लेंथ क्या हो गई, नाउ मैग्नेटिक लेंथ इज वो यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट क्या है, 2r इज 2 × r। तो 2 × 21/11, हेंस इट इज 42/11। इसको निकाले तो 11×43, 11×33 9, 11×88, 3.8 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आएगा। देखिए ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ थी, तब इसकी अगर ये बार का बार मैग्नेट ही रहा तो इसकी 5 सेंटीमीटर मैग्नेटिक लेंथ आई। लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हॉर्स शू टाइप मैग्नेट में, तो इसकी मैग्नेटिक लेंथ घट के कम होके 3.8 सेंटीमीटर बन गई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का भी आपने ध्यान रखना है। मैं एक जो आपको असाइनमेंट दूंगा उसमें इस तरीके के कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ। क्या आपको बात समझ में आ गई। इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप, कोई हॉर्स शू टाइप की मैग्नेट है, उसका आपको रेडियस अगर पता है या फिर उसका मैग्नेटिक लेंथ पता है, तो आप उसका एक्चुअल जियोमेट्रिकल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट निकाल सकते हो, राइट।
खैर ये सब तो आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो काम हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप कल मुझे करके बताइए। होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, इफ magnetic length of horseshoe type magnet is 7 centimeter, then find its geometrical length. एक तो ये हुई, also find the magnetic field, magnetic length if this magnet is converted into a bar magnet. मतलब आपको दो क्वेश्चन करने हैं इसमें कि अगर हमने कोई हॉर्सशू टाइप का मैग्नेट दिया है और उसकी मैग्नेटिक लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट की, तो उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है, एक तो ये बताना है। और दूसरा आपको बताना है अगर हम इस हॉर्सशू टाइप के मैग्नेट को सीधा करके बार मैग्नेट बना दें तब उसकी मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी, राइट। तो ये क्वेश्चन आप करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, करेक्ट। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस को हम बना भी सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ, टू ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए कि हम एक कोई बार मैग्नेट ले लें, उसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल। अब हम इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे, उसको किधर तो भी यहाँ कॉर्नर में रख देंगे, ये कंपास, राइट। तो ये कंपास क्या करता है, ये नॉर्थ पोल है तो इसकी तरफ साउथ जो नीडल है ना कंपास की, ये एस अट्रैक्ट करेगा ना ये, और ये एन ऐसा दिखेगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे, फिर यहाँ रख देंगे कंपास को, फिर ये शो करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये भी साउथ पोल है, अगेन ये नॉर्थ की तरफ आएगा, ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे। तो इस तरीके से हम कंपास रखते जाएंगे और उसके जो पॉइंट है वो निकालते जाएंगे एक एक करके, ये नॉर्थ, ये साउथ, इस तरीके से हमको एक एक करके इस तरीके से हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो टू ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की मदद से हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और इम्पोर्टेंट आता है जो किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है, वो ये, why do magnetic lines of force, why do magnetic lines of force not intersect each other, intersect each other। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। हमने आपको पढ़ाया था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं वो किसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कोई बात नहीं की, उस रिलेशन को स्टार्ट ही नहीं किया, बिकॉज हम सबसे पहले अपने
बेसिक फंडामेंटल को क्लियर कर रहे हैं, हम मैग्नेट के बारे में पूरी बात जान रहे हैं, फिर उसके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, राइट। तो आप पेशेंटफुली ये सब जानकारी लेते रहिए। ये सब बेसिक्स जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक हमको ये टॉपिक यानी ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का समझ में नहीं आएगा। तो मेरे साथ आप पढ़ते रहिए, जो कुछ हम बात कर रहे हैं उसको ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। कंपटीशन में यही सब चीज़ें हैं जो आपको पार लगाने वाली हैं। स्कूल के बुक्स में जो कुछ लिखा है वो तो इसमें आने ही वाला है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी क्या डिमांड करते हैं वो सब हम इसके अंदर कवर करते रहते हैं। सो बी केयरफुल, बी पेशेंटफुल और पढ़ते रहिए, राइट। चलिए देखते हैं क्या है ये, वाई डू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे गेट कर सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की अगर हम स्टडी करें, ये देखो, ये मैं मान लो कोई बार मैग्नेट बना दूं और ये आपको मैंने मैग्नेटिक लाइन्स बना दी। इनको कंप्लीट कर दें तो कुछ ऐसा सीन अंदर बन जाता है, राइट। ये बाहर आ रहे हैं और यहाँ से ये अंदर जा रहे हैं, तो समझ ही गए होगे ये नॉर्थ पोल है, सॉरी ये साउथ पोल है, इट इज साउथ पोल और इट इज नॉर्थ पोल, करेक्ट। अब सवाल ये है कि हमें किसी मैग्नेटिक लाइन यानी मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिज्म चुंबकीय प्रभाव, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन कैसे निकालें। तो आपको कल बताया था कि अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब ये डायरेक्शन उधर है तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट पी, राइट। तो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड can be determined can be determined by drawing a tangent tangent at that point, राइट। तो डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं, ये मैंने टेंजेंट बना दिया। अब देखो अगर कोई लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, अब मैं यहाँ से एक डायरेक्शन यानी एक अलग से मैग्नेटिक लाइन बनाता हूँ जो क्रॉस करेगी, ऐसे चली आई, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, एक दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या होगा देखिए, अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट Q पे, ये पॉइंट Q है, यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें मैग्नेटिक फील्ड की तो कैसे निकलेगी, देखो डायरेक्शन कैसे निकलेगी। एक तो ये नीली जो लाइन दिख रही है आपको, ब्लू कलर की लाइन, इस पर टेंजेंट, ये है डायरेक्शन एक तो, और दूसरा ब्लैक कलर की लाइन पे भी एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा अपने को, ये तो ये हो गई डायरेक्शन 1 और ये हो गई डायरेक्शन 2, यानी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पर अगर अपन डायरेक्शन देखें तो वो यूनिक एक डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो उस पॉइंट पर, दो इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन दिखाई देंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस वी कैन से दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। यो मैं यहां लिख देता हूं, इफ मैग्नेटिक लाइंस intersect each other, then there will be two direction of magnetic field, there will be two directions of magnetic field at intersection point,
विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं होने वाला। हेंस वी कैन से दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसमें आपकी बोर्ड की स्टडी भी कवर हो रही है स्टूडेंट। देखो कंपास से लाइन ड्रॉ करना, ये बोर्ड में ही है। डू नॉट इंटरसेक्ट, दो मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, ये बोर्ड में ही है। तो इस सब की भी आप जानकारी लेते चलिए एक एक करके, राइट। अब हम आगे चल सकते हैं और अब हम एक्चुअल अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप ये नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। और मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ें इसका तो ज़्यादा अच्छा है आज के लिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए जो मिस्टर ओरस्टेड बोल के, ओरस्टेड, मिस्टर ओरस्टेड, उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहले रिसर्च किया, उसके बारे में इस दुनिया को बताया। और ये भी बाय एक्सीडेंटली हुआ। वो एक दिन एक लैब में काम कर रहे थे, लेबोरेटरी में, ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो हुआ क्या कि एक वायर रखा था, कॉपर वायर, और उसको उन्होंने किसी रेजिस्टेंस से जोड़ के और उसको एक सेल बैटरी से कनेक्ट करके स्विच ऑन किया। यहाँ पे स्विच था सपोज, ऐसा स्विच, बैटरी और ये रेजिस्टेंस, कॉपर वायर, ये प्लस ये माइनस। तो जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया तो उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। ये मैग्नेटिक कंपास की क्या स्पेशलिटी है आपको पता है? ये एक साइड, ये बीच में एक इसके मैग्नेटिक नीडल होती है, उसका एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ को शो करता है। भाई मैग्नेटिक नीडल है तो नॉर्थ साउथ में ही रुकेगी। तो जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो हुआ। वो तो एक नॉर्मल बात थी करंट फ्लो होना, लेकिन ओरस्टेड साहब ने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने करंट स्टार्ट किया, इस मैग्नेटिक कंपास की नीडल थोड़ा डिफ्लेक्ट हुई, नीडल में डिफ्लेक्शन शो हुआ। नीडल ना थोड़ी सी ना ऐसे घूम गई। ये देखो, दिख रही है आपको नीडल? जो पहले ऐसी थी वो ऐसी हो गई, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल, राइट। डिफ्लेक्शन जैसी मैग्नेटिक नीडल में शो हुआ, उसकी ओरस्टेड साहब की नज़र पड़ी उसके ऊपर, तो वो थोड़े से परेशान हो गए कि अरे ये क्या हुआ। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने स्विच ऑफ किया तो फिर से डिफ्लेक्शन, फिर वो चौंके। तो फिर इंटेंशनली उन्होंने देखा ये अचानक से ऐसा हो गया या क्या हो गया, कोई भूत आ गया कि क्या हुआ। फिर उन्होंने 2-3 बार जब ऐसा करके देखा कि जब भी वो स्विच ऑन करते थे करंट फ्लो होता था, और जैसे ही करंट फ्लो होता था मैग्नेटिक नीडल के अंदर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखता था, राइट। तो आपको क्या पता है स्टूडेंट, देखो जब कोई मैग्नेट है NS, तो उसके पास कोई हम दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल लाएंगे तो फिर वो तो एक दूसरे के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही तो हो रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैग्नेट है इसके आसपास दूसरा कोई मैग्नेटिक फील्ड बना है। ये बात को समझ में आते ही ओरस्टेड साहब एकदम चिल्ला उठे, मजा आया उनको बहुत, और दुनिया को उन्होंने बताया कि दे हैव गॉट इट, उनको मिल गया है मैग्नेटिज्म का, उनको कारण मिल गया है। मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट कहाँ से होता है वो मिल गया है, इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये पता चल गया है। क्योंकि आप देख ही रहे हो इलेक्ट्रिक करंट जैसी फ्लो होता है, ये डिफ्लेक्ट होता है, इसका मतलब इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। दो मैग्नेटिक फील्ड जब तक मिलेंगे नहीं तब तक तो डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। सो इट वाज द टाइम ऑफ इन द ईयर 1820, 1820 में ये कहानी हुई, और उसके बाद से हम लगातार इसमें और डेवलपमेंट होते हुए अब तक देख रहे हैं, आज से 200 साल पहले,
तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का बनना एक क्रांति थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तभी से हमारे इस नए यानी एक नए रूप में, नए चैप्टर के रूप में हमारे साथ आया, और दुनिया को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। तो ये बातें हम आज इंट्रोडक्शन जरूर हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।